शक्तिशाली देशों में से है। सबको इस समय ज्ञान देने का काम भी भारत कर रहा है, सबको विचार देने का काम भी भारत कर रहा है, सबको मार्गदर्शन भी भारत कर रहा है। जब देखने में आता है वो केवल और केवल जिहादी शक्तियां बढ़ रही हैं इसलिए ही नहीं, हर गली मोहल्ले में देखने में आता है तो वहां भी मिशनरी की एक्टिविटियां खूब अच्छी तरह से बढ़ रही हैं। उन्होंने हमारे मन के अंदर किधरे हैं वो हम सबको देखने में आ रहा है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमने अपने मान मर्यादाओं को नहीं छोड़ना, हमने अपने परंपराओं को नहीं छोड़ना, हमने अपने संस्कारों की तरफ ध्यान देते रहना है। अगर ये काम करते तो सच्चे से अपने ऊपर उतार पाएंगे। हमारे जो बस्ती में अपने बस्ती को अगर ध्यान करेंगे तो हमारी बस्ती में कितनी बड़ी समस्याएं चल रही हैं, किस किस प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। वो समस्याएं कोई आज हमको छोटी लग सकती है, लेकिन आने वाले भविष्य में वो चुनौतियां बहुत बड़े रूप में हमारे सामने आ सकती हैं। हमारे घरों में संस्कार हैं क्या, उन संस्कारों की तरफ हम लोग ध्यान दे रहे हैं क्या? हमारा बेटा, हमारी बच्ची, हम उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं क्या? संस्कारों की तरफ वो किस दिशा में जा रहे हैं उसकी तरफ हम लोग का ध्यान है क्या? तो आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि हम लोगों ने इन सभी कुशक्तियों से लड़ना है, तो हमने अपने घर में संस्कार ये, क्योंकि हमारी प्रारंभिक पाठशाला हो चुकी हुई है, इसकी तरफ अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो मेरे को लगता है कि आने वाले भविष्य में कहते हैं कि वो जो है वो आज्ञा पालक है, वो अपने गुरु के भक्त हैं, ईश्वर के भक्त हैं, राम जी के भक्त हैं। हम कर्ण को जानते हैं कि वो दानवीर है। ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जिन्होंने स्थापना की, परम पूज्य डॉक्टर जी उनको कुशल संगठक के रूप में और जन्मजात देशभक्त के रूप में जाना जाता है। तो आज कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने परिवार के बच्चों को देशभक्त नहीं बनाना चाहता होगा? तो संघ जो है वो भारतीय संस्कृति के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों के माध्यम से जीवन को संस्कारित करता है। और 1940 से लगा करके 1973 तक आदरणीय गुरु जी ने इस देश को नेतृत्व प्रदान किया और संघ को हर जगह तक पहुंचाया। और संघ का जो नियम है वह नियम यही है। संघ में आपने देखा होगा कहीं शाखा अगर लग रही हो तो सुबह 1 घंटे तक कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं। तो व्यायाम करने का अभिप्राय ये भी लोग सोच लें कि पड़ोसी को मारने के लिए वो व्यायाम कर रहे हैं, हट्टे कट्टे बन रहे हैं, देश की रक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारे समाज में जो भी हमारे सामने है उन सबकी रक्षा के लिए हम अपने आप को स्वस्थ बनाएं, स्वस्थ भारत का निर्माण करें, शक्तिशाली भारत का निर्माण करें। और वो तभी संभव है जब नियमित रूप से हम इन प्रकार के जो कार्यक्रम उनमें भाग लें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। अभी कुछ समय पहले 2-3 साल पहले आपने कोरोना देखा और उस कोरोना काल में चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिट होते थे उन पेशेंट को केवल उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता लगी जो प्रतिदिन व्यायाम नहीं करते। अब आप देखिए छोटी सी पाठशाला आपको जीवन में स्वस्थ रहने का जानती है। मैं जिस अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान में हूं, हमने पेशेंट की पूरी डिटेल हिस्ट्री की और उसमें कई पेशेंट ऐसे थे कि जिनको कोरोना पॉजिटिव हुए थी, हमारा टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, लेकिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता नहीं लगी। उनका भी हमने डिटेल लिया तो कहते साहब रोज में प्राणायाम करता था, बोले रोज मैं शंख बताता हूँ। अब लोग देखते हैं कि घर से शंख की आवाज आती है तो लोगों को लगता है कि अरे कहाँ पुराने विचारधारा के लोग हैं। लेकिन कोरोना काल में जिन लोग प्रतिदिन शंख बजाते थे वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं लगी। मैंने उनके लंग्स जो है, उनके फेफड़े इतने मजबूत थे कि कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वो केवल औषधि से घर पर ही ठीक हो गए। तो हमारी संघ की जो नियमित गतिविधियां हैं वो सब गतिविधियों को अगर हम पालन करें तो निश्चित रूप से हमारा परिवार, समाज वो जो है वो भी स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, शक्तिशाली समाज का निर्माण होगा और संगठित समाज का निर्माण होगा। अगर इन 3 सूत्रों को हम जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना की जो संकल्पना है वो पूर्ण होगी। और आज हर व्यक्ति को उसके लिए अपना योगदान देने की आवश्यकता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी आपने देखा होगा कि हमारे विश्व का जो है जो सम्मान जो है, गौरव है, हमारे देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा और वो बढ़ा था चंद्रयान के द्वारा। आपको मालूम है कि चंद्रमा के जिस ध्रुव पर हमारे वैज्ञानिकों ने हमारा चंद्रयान पहुंचाया था, वहां तक आज विश्व का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया। उसकी एक विशेषता थी कि जिस जगह पर बैठ करके ये पूरा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, चंद्रयान की जब सफल लैंडिंग हुई तब उस पूरे सभागृह में एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय और वंदे मातरम। यानी अगर देश प्रेम की भावना हमारे अंदर रही, अगर हम देश के प्रति सम्मान की भावना रखेंगे तो निश्चित रूप से हम देश से कभी गद्दारी कर ही नहीं सकते। तो हमारे मन में इस देश के प्रति सम्मान की भावना हो, देश के लिए प्राण देने की भावना हो, और ये भावना हमको देश के लिए समर्पित होने की भावना जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमको सिखाता है। एक आपको मैं उदाहरण देना चाहूंगा। एक कोरोना काल में नागपुर की घटना है। एक व्यक्ति की आयु थी करीब 69-70 वर्ष के, 70 वर्ष के थे, और वो कोरोना पॉजिटिव हुए और वो चिकित्सालय में एडमिट होने के लिए सेकेंड वेव में गए। उस समय प्रायः कहीं भी हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। ऑक्सीजन जहां पर अवेलेबल हो ऐसा सपोर्टेड बेड ही नहीं मिल रहे थे चिकित्सालय में, हॉस्पिटल में। लेकिन वो उनके पहचान के तक उन्होंने टेलीफोन किया, उन्होंने बोला आप आ जाइए। जिस समय वो अस्पताल में पहुंचे उसी समय एक व्यक्ति आया जिसकी उम्र 24-25 साल थी। उनके साथ में उनकी पत्नी थी। 1 साल भर पहले उनका विवाह हुआ था। वो काउंटर पे गए कि इनको बहुत अधिक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है, बहुत तकलीफ, आप इनको एडमिट कर लीजिए। लेकिन काउंटर से उनको कहा गया कि हमारे यहाँ एक भी बेड खाली नहीं है, तो आप किसी दूसरे हॉस्पिटल में चले जाइए। उस महिला ने रोते हुए कहा कि मैं कई हॉस्पिटल में हुआ, कहीं बेड खाली नहीं है, अगर आपने इनको एडमिट नहीं किया तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो भी हॉस्पिटल ने कहा कि हमारे पास बेड ही नहीं, हम क्या करें। लेकिन वो व्यक्ति जिन्होंने अपने लिए पहले से टेलीफोन करके बेड बुक कर रखा था, वो काउंटर पे पहुंचे और उन्होंने कहा कि जिस बेड पर आप मुझे एडमिट करने वाले हैं उस पे इनको एडमिट कर लीजिए। मेरी आयु तो 70 वर्ष हो चुकी है, ये देश की सेवा करेंगे। ऐसा कहकर के उस बेड पर उन्होंने उस व्यक्ति को एडमिट करवा दिया और वो अपने घर चले गए। और घर जाने के बाद 4 या 5 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर सीखने की बात यह है कि व्यक्ति अपने अंतिम समय तक जो त्याग की भावना व्यक्ति में रहती है, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमको सिखाता है। तो संघ को ज्वाइन करके, तो हम अगर संघ को ज्वाइन करेंगे, संघ में अपना योगदान देंगे, तो निश्चित रूप से पूरा हिंदू समाज संगठित होगा, शक्तिशाली होगा और एक दूसरे की रक्षा करने के लिए अहर्निशम सेवा में 24 घंटे हम सब तत्पर रहेंगे। एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार जोर से बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। लेकिन जब पिछले रविवार को 26 जनवरी को और आज इस प्रकार के विशाल और विराट हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम देखे तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास हुआ कि वास्तव में अमृतकाल ही है। और मुझे तो लगता है कि हिंदुओं के पुनर्जागरण का काल है। पुनर्जागरण मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी 8 से लेकर 11 जनवरी तक सोमनाथ, हमारा जो मंदिर गुजरात में है, सोमनाथ मंदिर का स्वाभिमान पर्व मनाया गया। कहने के लिए तो ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन हमको याद होना चाहिए 1000 साल पहले जनवरी 1026 में ही उस सोमनाथ मंदिर को गजनवी द्वारा बहुत क्रूर तरीके से, भीषण तरीके से तोड़ा गया, लूटा गया। उसके बाद कई बार आक्रमण हुए, कई बार लूटा गया, लेकिन आज भी हमारा वो मंदिर, वो सोमनाथ मंदिर उसी सिंधु सागर के किनारे उसी प्रकार से पूरे वेग के साथ खड़ा हुआ है। और शायद
विधर्मियों को चिढ़ा रहा है कि देखो तुमने हमको लूटा था ना, तुमने हमको तोड़ा था ना, लेकिन आज भी तुम टूट गए, तुम चले गए, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा हूं, उसी प्रकार से खड़ा हूं, और जब तक मैं यहां हूं तब तक ये हिंदू समाज खड़ा है, वो भी टूटने वाला नहीं है। 528 साल तक हमने संघर्ष किया राम मंदिर के लिए। इसी काल में हम अपने रामलला को उसी भव्य मंदिर में हमने विराजित किया। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे रामलला, जहां सब कहते थे कब आएंगे, हमारे रामलला वहां पर आ गए। इसलिए हमारा पुनर्जागरण का काल है, और शायद उसी का परिणाम है कि आज पूरे देश भर में और दिल्ली में भी 1300 से ज्यादा इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, और साथ ही साथ पूरे मनपूर्वक उसमें भाग ले रहे हैं। लेकिन कार्यक्रम तो हो गया, एक आयोजन समिति बनी, उसने आप सबको आह्वान किया। सकल हिंदू समाज के नाते हमको लगा कि यह हमारा कार्यक्रम है, इसके लिए हम यहां पर आए, पूरे समय यहां पर रुके हुए। लेकिन केवल कार्यक्रम करने से नहीं होगा, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर हिंदू संगठित है, संगठित हिंदू है, तभी समर्थ भारत है। तो भारत को समर्थवान रखना है तो हिंदुओं को संगठित होना होगा, और संगठित होना है तो उसके लिए अपने को कुछ काम करना। तो हम सबको जन जन का मंत्र बनाना पड़ेगा, अपना ध्येय वाक्य, अपना मंत्र बनाना पड़ेगा। हिंदुआ सोदरा सर्वे, ना हिंदू पतितो भवे। सब हिंदू मेरे सहोदर भाई हैं। सहोदर भाई मतलब एक ही पेट से जन्म लिए हुए, जैसे मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, मेरी बहन, जो इन्होंने मेरी माता के गर्भ से जन्म लिया है। जितना प्यार, जितना सम्मान मैं उनका करता हूं, उतना ही प्यार समस्त हिंदू समाज के लिए मेरे मन में होना चाहिए। हिंदुआ सोदरा सर्वे। और अगली लाइन आगे क्या है? न हिंदू पतितो भवेत्। कोई हिंदू छोटा नहीं है, कोई हिंदू पतित नहीं है, कोई हिंदू गए नहीं है, सब अपने हैं। और उसके नाते हमारी अब क्या जिम्मेवारी क्या बनती है, हमारी ड्यूटी क्या बनती है? तो उसके लिए आगे लिखा हुआ है, मम दीक्षा हिंदू रक्षा। हमारी जिम्मेवारी क्या है? तो हमारी जिम्मेवारी है कि इस हिंदू समाज की रक्षा करनी है। एक एक हिंदू जब वो हमको अपना भाई लगेगा, हमको बहन लगेगा, तो इसका मतलब हिंदू समाज पर आया हुआ कष्ट, हिंदू समाज के आए हुए कोई भी पीड़ा मेरी अपनी पीड़ा है। जैसे हम अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए खड़े होते हैं, वैसे ही सकल हिंदू समाज पर आए हुए कष्टों के लिए खड़े हों। और उसके बाद लिखा हुआ है, मम मंत्र है समानता। मेरा मंत्र क्या है? मेरा मंत्र एक ही है, वो है समानता। सब हिंदू बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति का बंधन नहीं, कोई भाषा का बंधन नहीं, कोई क्षेत्र का बंधन नहीं, कोई कहीं से भी आया हो, सब हमारे लिए बराबर है। ये भाव यदि हमने अपने मन में रखा तो निश्चित रूप से ये विराट सम्मेलन, ये विशाल सम्मेलन, हिंदू सम्मेलन बार बार होते रहेंगे। हिंदू समाज ऐसा ही आता रहेगा और अपनी ऊर्जा का संचयन, अपनी ऊर्जा इसी प्रकार से लगाता रहेगा। लेकिन एक और बात मुझे जो लगती है, वो भी क्योंकि यहां पे बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी बड़ी बैठी हुई है, तो ये बात अब सबके करने के लिए हो गई है। वो है अपने परिवार को संभालना। आने वाली जो पीढ़ी है, उन पीढ़ी में वो संस्कार बने रहे जो संस्कार हमने अपने पूर्वजों से सीखे हैं। वो संस्कार नीचे तक जाने चाहिए। इसके लिए हमको छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। अपने परिवार के साथ बैठना, सामूहिक बैठना, जिसको कहते हैं सामूहिक भोजन, सामूहिक भजन और सामूहिक भ्रमण। एक साथ परिवार में रोज संभव नहीं होता है, सबकी टाइमिंग अलग अलग है, तो कभी सप्ताह में एक बार साथ बैठिए, साथ भोजन कीजिए, जरा अपने पूर्वजों का स्मरण कीजिए, आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, अपने जो भी देवी देवता जिनमें आपकी श्रद्धा है उनको स्मरण कीजिए, और अपने बच्चों को बताइए कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं, उनको अपना इतिहास पता होना चाहिए। इसी प्रकार से अपने, क्योंकि
हिंदू के नाते हमारी पहचान में है कि हमारे लिए हमारे माता पिता देवतुल्य है, तो बुजुर्ग माता पिता की संभाल भी उसी श्रद्धा भाव के साथ करना। मतलब पुरानी पीढ़ी उसको भी संभालना है और जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उसको भी संभालना है। यदि दो काम हमने किए, हिंदू के नाते सकल हिंदू हमारा भाई बहन लगने लगा, और दूसरी बात हमारा परिवार इकट्ठा रहा, हमारा परिवार एक साथ रहा और उसके अंदर परिवार भाव भी बना है, साथ ही साथ हिंदू के नाते हिंदू भाव भी बना है। ये जो बातें बनी रहेंगी तो ऐसे कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रम अपने होंगे और हम इसी उत्साह के साथ उसमें आएंगे। समय बहुत हो गया है, आप सबने बहुत पेशेंसफुली सबको सुना है, तो सबकी तरफ से, मंच पर जितने वक्ता है सबकी तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। धन्यवाद।